हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो आज का जो टॉपिक है, आज हम जो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो एस्ट्रॉयड के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना? कि जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी 2 दिन पहले ही एक डार्ट मिशन लॉन्च हुआ है नासा का, जिसमें उन्होंने क्या काफ़ी अच्छा किया है ना? तो आज क्या है कि हम लोग उसी के बारे में बात करना स्टार्ट करें। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एस्ट्रॉयड होता क्या है, या एस्ट्रॉयड नाम से आपके अंदर मतलब दिमाग में क्या इमेज बनती है? तो पहली इमेज तो यही बनती होगी कि एस्ट्रॉयड वही ना जो बाहर से पत्थर आता है और कुछ बड़ा सा होता है और जैसे ही स्पीड से आता है और उसके अंदर आग लगना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, वही वाला है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा कोई आ नहीं रहा है, बस एक टेस्टिंग की जा रही है ना? वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं, ठीक ऐसा ही है। अब मैं अगर पूछूं कि अगर ये एस्ट्रॉयड है, अब पहली बात तो ये एस्ट्रॉयड आते कहाँ से? अब एस्ट्रॉयड आते कहाँ से हैं? अगर मैं बात करूं कि अपना ये जो सोलर सिस्टम है ना, इसमें जो मार्स और ये जो अपने जुपिटर है, इसके बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं उसके अंदर, है ना? और इट मे बी पॉसिबल वो कोई भी अपनी तरफ क्या डिफ्लेक्ट हो सकता है, या फिर सन की तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है। क्या? क्यों क्यों डिफ्लेक्ट होगा? अब ऑब्वियसली सन का मास ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो अंदर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना? तो अगर वो पॉसिबिलिटी है, अब देखो चारों तरफ है, अगर हम लेफ्ट वाले फिगर में देखेंगे तो चारों तरफ पूरी पूरी बेल्ट है ये, है ना? अपने बिल्कुल चारों तरफ है ये। अगर इसमें से एक भी डिफ्लेक्ट हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद वो अपने अर्थ से भी जा सकता है ना? और अगर जाएगा तो शायद हमें हज़ार्डनेस भी हो सकता है ना? डेंजर भी है हमारे लिए शायद हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर भी खतरा है एक। तो इसी तरह का एक मिशन था कि शायद अगर नेक्स्ट आने वाले टाइम में अगर कोई एस्ट्रॉयड अपनी तरफ डिफ्लेक्ट होता है तो हम क्या उसको अपनी तरफ आने से रोक सकते हैं। मेन इसका काम ये था, ये इस तरह का मिशन था। अब जो एस्ट्रॉयड है ये बनते कैसे हैं? ये एस्ट्रॉयड बनते ऐसे हैं जैसे कोई एक स्टार है, मान लीजिए अपना अर्थ है। अगर क्या है, अब देखो हर स्टार की एक क्या लाइफ होती है ना? कुछ टाइम तक, कुछ टाइम बाद उसे क्या उसकी डेथ टाइम आ ही जाता है ना? क्यों आता है? क्योंकि उसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से टाइम टू टाइम क्या होगा, वो और कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और एक टाइम बाद टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, जैसे कि बिग बैंग में हुआ था, मानते हैं ना? तो जैसा कि उस टाइम पे हुआ था, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेगा, एनर्जी वो क्या करना चाहेगा, लूज़ करना चाहेगा। इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो क्या कर जाएगा, उस टाइम पे वो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना? और ब्लास्ट होगा, ऑब्वियसली बड़े बड़े रॉक्स उसमें से निकलेंगे, और रॉक्स भी निकलेंगे, बहुत सारी डस्ट भी निकलेगी, है ना? तो निकल सकता है। तो वही जो पार्टिकल्स होते हैं ना निकले, अब क्या है, अपना सोलर सिस्टम है, सन है, बहुत ज़्यादा हैवी है ऑब्वियसली, तो ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये उसके चारों तरफ क्या करने लग जाएंगे, राउंड राउंड ऑर्बिट में घूमने लग जाएंगे, है ना? अब घूमने लग जाएंगे तो ये है, इस तरह से ये सारे सारे जो एस्ट्रॉयड है ये आए हुए हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं टाइम टू टाइम, और ये हमेशा रहेंगे, और शायद इट में भी पॉसिबल ये कभी भी आ सकते हैं इधर, है ना? तो इसी तरह का ये मिशन था, है ना? अब इस मिशन में था क्या, ये आपका जो है नासा का पूरा पूरा फंडेड मिशन था, है ना? डार्ट मिशन था ये पूरा पूरा, और ये कहाँ, कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ था, है ना? इसमें बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो है पार्टिसिपेंट्स हैं, जापान है और यूरोप है ना? और इटालियन की एक आपकी क्यूब सैटेलाइट भी है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, है ना? अब इस स्पेसक्राफ्ट में है क्या क्या वो मैं बताता हूँ, किस तरह का मिशन है, क्या है। ये एक प्लानेटरी डिफेंस मिशन है, यानी एक अपने प्लानेट को बचाने के लिए एक इस तरह का मिशन है ना? और इसका मिशन का जो ड्यूरेशन है वो अबाउट 10 मंथ 2 डेज़ है ना? और इसमें स्पेसक्राफ्ट दो स्पेसक्राफ्ट हैं, एक डार्ट इम्पैक्टर है और एक LICIA क्यूब सैटेलाइट है ना? जो मैंने बताया ना, इटालियन है ना? अब इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है, अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी और नासा कि वहाँ जा कर के इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा पूरा जॉइन किया गया है ना? अब इस सैटेलाइट का जो वेट है डार्ट का वो 610 kg है अबाउट, और जो LICIA क्यूब है ना उसका अबाउट 14 kg है ना? अब ये कब लॉन्च हुआ था, ये अबाउट 14 नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। फाल्कन 9 ब्लॉक 5 जो कि आपका एक स्पेस एक्स का एक लॉन्चर है, उसने लॉन्च किया था वेडेनबर्ग
में इसे लॉन्च किया गया था, ये वहाँ का वो है। अब इसका इम्पैक्ट देखा कब गया, ये अबाउट अभी 2 दिन पहले अबाउट 26 सितंबर को अबाउट या फिर अपने अगर इंडिया के टाइम से देखें तो अबाउट 27 सितंबर सुबह के अबाउट 4:45 पे देखा गया था AM पे, है ना। तो जब इसमें था क्या क्या, जैसे ये स्पेस क्राफ्ट कैरीज अ हाई रेजोल्यूशन इमेजर, इसके अंदर एक क्या था, एक इमेजर भी था जिसका नाम क्या था, DRACO। ये क्या हाई रेजोल्यूशन का इमेजर था, क्या था। अब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी गई है, नई नई टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम लोग अपने कैमरेज में देखते हैं ना कि वो अपने हिसाब से फोकस चेंज करता है, वैसे ही क्या इसमें एक इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, हाई रेजोल्यूशन का एक इमेजर यूज़ किया गया कैमरा, जो क्या करता था, जैसे कि जो जब छोड़ा गया है ना, तो वो क्या करेगा, उसका काम था कि जैसे अगर वो उस वे में जा रहा है ना, तो वो उसके ऊपर फोकस रखेगा, किसके ऊपर, जिस एस्ट्रॉयड के ऊपर हम लोग क्या लॉन्च करने जा रहे हैं इस चीज़ को, है ना, कोलाइड करने जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस पाथ को ट्रैक करेगा और वो अपने फोकस के हिसाब से उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। इतना ज़्यादा अच्छा था ये, इतना ज़्यादा टेक्निकल है ये, है ना, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी। अब ये क्या था, एक लो कॉस्ट स्पेस क्राफ्ट था, क्योंकि बाद में पता ही है ये कोलाइड हो जाना, ज़्यादा पैसा बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब इसका अराउंड वेट था अबाउट 6 kg, 610 kg, और लॉन्च के टाइम पे, और जब इसे मतलब जब फ्यूल जब लॉन्च हो जाएगा, है ना, अर्थ के बाहर चला जाएगा, तब इसका था अबाउट 550 kg इम्पैक्ट के टाइम पे, जब इसे कोलाइड होना था। अब इसमें क्या एक हाइड्रोजन प्रोपेलेंट भी यूज़ किया गया है ना। और स्पेस क्राफ्ट विल नेविगेट टू द मूनलेट। अब क्या है, ये मूनलेट के ऊपर काम करेगा, जैसे कि जो अपना जो एस्ट्रॉयड है वो एक बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम मतलब जैसे अपना जो ये अपना अर्थ है और एक मून है, ऐसे ही क्या है, डिडमस आपका एक एस्ट्रॉयड है जो कि जिसके अराउंड आपका डिमॉर्फस जो है ऑर्बिट कर रहा है एक तरह से, इसीलिए उससे मूनलेट बोला गया है। और इंटेंशनली, और ये पता है हमें कि वो कोलाइड करेगा जा करके, और अबाउट ये अपना एक वो है, पूरा कैलकुलेशन है, वो जब लड़ेगा उस टाइम पे स्पीड होगी अबाउट 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होगी। जैसे कि बात करूँगा 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाके टकराएगा उससे, है ना। अब आगे देखते हैं ये आखिर है क्या, मतलब होगा क्या आखिर इससे ओवरऑल। अब जैसे कि ये जो अपना डार्ट है ना, इसमें क्या मैंने बताया 2 स्पेस क्राफ्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर हम नीचे तरफ देखें बॉटम साइड में कि ये जो सैटेलाइट है ना, अब इसमें एक सैटेलाइट आपकी LICIA क्यूब है, ये क्या अलग है, ये सेपरेट हो गई है यहाँ पे। हाँ, ये इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया ना 2 स्पेस क्राफ्ट है, तो यहाँ पे ये जो LICIA क्यूब है, इसके अंदर वो कैमराज वगैरह इमेजर वगैरह है ना। नहीं, इसमें भी एक यूज़ किया गया है डार्ट में, जो सिर्फ क्या करेगा, इसकी जो इसका पाथ है उसको फॉलो करवाएगा इससे, ये सैटेलाइट को। और LICIA ये क्यूब इसलिए लगाया गया ये सैटेलाइट कि ताकि अगर जब कोलाइड होगा इन दोनों का, तब उस टाइम पे उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या होगा, एक डस्ट बाहर निकलेगी, या फिर उसका जो ये ऑर्बिट है, क्योंकि मेनली क्या है, उसका ऑर्बिट चेंज करना है। ऑर्बिट चेंज करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी इस डिडमस की जो ये जो सन के अराउंड जो चक्कर लगा रहा है, पूरा ऑर्बिट लगा रहा है, तो क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को क्या चेंज कर देगा, है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा, और अपने जो हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है इस बार, उसकी हेल्प से इसमें एक एंटीना भी लगाया गया है, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन एंटीना लगाया गया, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, है ना। जो क्या करेगा, डायरेक्ट अपने इंडिया, मतलब सॉरी इंडिया नहीं, अर्थ पे क्या भेजेगा, नासा पे सारे सिग्नल जो भी हो रहा होगा वहाँ पे सारी चीज़ें बताएगा वो, है ना। अब ये है क्या, जैसे ये एक डिडमस है ना, ये एक एस्ट्रॉइड है, और इसके तरफ कौन ऑर्बिट कर रहा है, डिमॉर्फस, ठीक है, एक मून की तरह, है ना। अब इसका जो रियल ऑर्बिट था वो अबाउट ये देखो वाइट में दिख रहा है, ओरिजिनल ऑर्बिट, ठीक है। अब क्या करेगा, जब ये डार्ट जा करके उससे टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक इम्पैक्ट नाम का एक फिजिक्स का लॉ लगेगा, है ना, एक तरह का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। उसमें क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की, एक्शन रिएक्शन की, अगर वो उधर से ऑर्बिट करते आ रहा है और मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में करूँगा, तो क्या करेगा, ये हल्का सा उसको क्या मोमेंटम चेंज करेगा, और मोमेंटम चेंज करने की वजह से उसमें क्या होगा, उसके पाथ में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, इम्पैक्ट आ जाएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा। और अगर उसके पाथ में डिफरेंस आया तो क्या वो एक नया या फिर छोटा ऑर्बिट भी क्या है, पॉसिबल हो सकता है कि वो जाके ऑर्बिट करने लग जाए उसके डिडमस से,
है ना। और अगर जब ये होगा ना तो ये पूरा पूरा कोलाइड हो जाएगा, और ये अपनी सैटेलाइट इसीलिए एक इंटेंशनली है कि ये जा करके टकरा करके बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, है ना। अब ये क्या है, LICA क्यूब इसको सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा इसके बारे में आगे। अब अगर मैं बात करूं कि आखिर ये साइज़ क्या है भैया इसका, है ना, बात तो कर रहा हूँ इतना। अब जैसे कि अगर मैं बस का साइज़ रखूँ अबाउट 40 मीटर होता है ना, 14 मीटर। और डार्ट स्पेस क्राफ्ट है ना, वो अबाउट 19 मीटर का है। जो अभी जो स्पेस क्राफ्ट था ना जो जाके कोलाइड करेगा, वो 19 मीटर का है। देख लो अब आप, मतलब एक बस से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 5 मीटर बड़ा, है ना। अब जैसे कि आर्क डी ट्रियम्फी 49 मीटर्स का है ये अबाउट, है ना, इतना ऊंचा है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कितना है, 93 मीटर्स का। अब इसी का डबल अगर मैं देखूँ तो ये डिमॉर्फस है, जो कि मून है उस एस्ट्रॉयड का, इतना बड़ा है ये, है ना। अब अगर मैं डिडमस की बात करूं तो जैसे कि मैं, ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है ना, ये अबाउट 139 मीटर्स का है। अब ईफिल टावर जो है, आईफिल टावर, ये अपना 321 मीटर्स का है, इतना ऊंचा है ये, है ना। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है 546 मीटर्स का, ये वाला इससे भी काफ़ी बड़ा है। और ये अबाउट जैसे बुर्ज खलीफा है ना, वो अबाउट 830 मीटर्स का है, उससे थोड़ा सा ये छोटा ही है, अबाउट 780 मीटर्स का, है ना। अब देख लो ये इतना बड़ा है, और इसका मास भी कुछ अबाउट काफ़ी ज़्यादा। अब ये जैसे कि इधर लेफ्ट साइड में फिगर दिख रहा है, ये डार्ट इन लॉन्च है कॉन्फ़िगरेशन में, यानी हर जगह से क्या इसको कॉन्फ़िगर किया जा रहा है, एक जगह पे जोड़ा जा रहा है ना, सारी चीज़ें फिलिंग वगैरह करी जा रही। अब ये जो राइट साइड में बॉटम है ना, यही वो LICA क्यूब सैटेलाइट है ना, एक कंपेनियन सैटेलाइट है डार्ट स्पेस क्राफ्ट के लिए। बहुत छोटी है, ज़्यादा वो भी नहीं, अबाउट अभी मैंने बताया ना 14 kg का इसका पूरा पूरा मास है। अब देखते हैं इसमें यूज़ क्या क्या किया गया है। अब जैसे कि अगर मैं पहली बात करूं तो इसमें यूज़ किया गया है स्मॉल बॉडी मैनेवरिंग ऑटोनॉमस रियल टाइम नेविगेशन, यानी स्मार्ट, है ना। इसका जो एक वो बनाया गया है, ये पूरा पूरा एक तरह का रियल टाइम नेविगेशन सिस्टम के लिए बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है इसमें। अब इसमें क्या, एक नासा का एवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर भी यूज़ किया गया है, जो कि पहली बार यूज़ किया जा रहा है किसी भी क्या स्पेस कंपनी के थ्रू, है ना। ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, जैसे कि ये जो सॉलिड अरेज लगे हैं ना, ये जब वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी के थ्रू क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे, और जिसकी वजह से क्या, ये अपना थ्रस्टर काम करना चालू कर देगा। और ये जिनॉन है ना, ये अबाउट 50 kg डाला गया था इसके अंदर, इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर, ताकि काम कर सके। और इसका ये पहली बार यूज़ कर रहे हैं, चेक करने के लिए मेनली इसको भेजा गया था, कि अगर मतलब इसलिए भेजा गया था क्योंकि इसका बहुत अच्छा यूज़ है, कि ये कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हाई जो है एनर्जी देता है, इसकी वजह से इसका यूज़ किया गया, और इसको भी टेस्ट कर लिया गया। इसमें ROSA भी यूज़ किया गया है, जो ये आपकी अरेज है ना, सोलर अरेज, इसका भी यूज़ किया गया है। और एक आपका RLSA स्पाइरल रेडियल लाइन स्लॉट अरे भी यूज़ किया गया है, जो कि हाई गेन कम्युनिकेशन एंटीना है। मैंने बताया था ना, एक एंटीना भी यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने अर्थ तक कनेक्ट करेगा, और क्या करेगा, सारी कम्युनिकेशन को भेज देगा, जितने भी इमेजेस वगैरह है ना। अब जो LICA क्यूब सेट है वो कहाँ है, बिल्कुल टॉप पर रखा गया है, क्योंकि इसको सेपरेट करना है ना। और DRACO ये आपका बिल्कुल सामने लगाया गया है, ताकि क्योंकि इसे कोलाइड करना है वहाँ जा करके, है ना। और इसके अंदर 2 कैमराज हैं, आपके 2 कैमराज वो ऑप्टिकल इमेजर यूज़ किए गए हैं, है ना। और स्मार्ट नेविगेटर भी यूज़ किया गया है इसके अंदर, ठीक है। और जो नेक्स्ट सी था जिसका मैंने बात किया, तो ये पूरा इसके अंदर यूजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी गई हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, जैसे कि अब जो हुआ उस टाइम पे, कोलाइड के टाइम पे, तब क्या हुआ देखते हैं इसको, है ना। अब ये देखिए स्पीड से जा रहा है अबाउट 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये देखिए, ये जैसे ये नेविगेटर उसको नेविगेट कर रहा है ना अपनी, जैसे अभी डायरेक्शन चेंज हुई थी, तुरंत उसको फोकस किया और तुरंत उसकी डायरेक्शन में चला गया। ये देखिए फिर किया उसने। और ये यहाँ पे डिडमस है लेफ्ट साइड में जो गया। अब ये जो है, ये आपका वही डिमॉर्फस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए, ये इतना ज़्यादा क्लियरिटी थी उस टाइम पे, इतना ज़्यादा पिक्सल का वो कैमरा यूज़ किया गया था, है ना। तो बस कि वही बात है कि अगर हमारे पास कुछ भी चीज़ है ना, तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम कुछ भी करना चाहें ना, तो इम्पॉसिबल नहीं है ना।
अब जैसे कि आगे है कि अब ये उसके बाद की जब इम्पैक्ट हुआ ना, तो LICIA जो क्यूब सैटेलाइट थी उसने क्या भेजा, इमेजेस भेजी कि कोलाइड के टाइम पे क्या हुआ। ये वाली जो लेफ्ट में जो बॉटम में है ये उस टाइम पे है, ये दूर से देखी गई है जब आपका जो ऑर्बिट वो दूर ऑर्बिट में था, है ना। और ये थोड़ा सा पास में आकर के थोड़ा सा उसको जूम किया गया और ये और जूम किया गया कि देखिए इधर साइड में जो अपर टॉप पे है ना, राइट हैंड साइड में, इसमें देखिए कुछ डस्ट निकल रही है ना। तो ये सारा इसका पूरा वो था। अब आगे क्या है कि जैसे कि ये सारा काम हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ कि ताकि बाई चांस अगर आगे आने वाले टाइम में अगर कुछ भी एस्टेरॉयड वगैरह हुआ, किस लिए था, मेन चीज़ हमारी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, है ना। सारा काम इसी के लिए था। तो एक मैं अगर एक कोट पढ़ के देखूं कि द पर्पज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू सर्व, हमारा जो पर्पज़ है, हम क्यों ह्यूमन बने हैं, सारा काम क्या है हमारा कि हम सर्व कर चुके हैं चीज़ों को, है ना, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एंड टू शो कंपैशन एंड द विल टू हेल्प अदर्स। और हमारे अंदर क्या एक इमोशन होना चाहिए कि ताकि हम दूसरों की हेल्प करें, है ना। अब ये जो पूरा मिशन था ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि सिर्फ उन्हें नासा को करना था, अपने कंट्री का नाम बढ़ाना, नहीं, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है ना, अपनी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए पूरा था। तो यहाँ से आज हम लोग दो चीज़ें सीखे, क्या, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है, उसके आगे कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज़ कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बस क्या प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और हमें लगे रहना होता है ना, अपनी क्या गिव अप नहीं करना होता है, टाइम टू टाइम सिर्फ लगे रहिए, है ना। तो ये सारा था। और कल शायद हम लोग स्टार्स के बारे में या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना, कि स्टार्स का फॉर्मेशन क्या है। आई होप अच्छा लगा होगा, है ना। सो थैंक यू।